ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। आज का दिन हम भारतवासियों के लिए सबसे गौरवान्वित और हर्षमय दिन गणतंत्र दिवस। आज के दिन हम अपने आप को भारतीय कहकर संबोधित कर सके और लोकतांत्रिक समाज का अंग बन सके। इसी स्वर्णिम अवसर पर इस हर्षमय पल को और सुखमय बनाने के लिए फूल, तितली, मोर बनकर सबके मन को प्रफुल्लित करने आ रही है नन्ही मुन्नी कन्याओं की रंग बिरंगी टोली। जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतं, जयतु जम्बूद्वीपमखिलं सुन्दरं धामामृतं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। भारत मेरी शान है, इस पे मुझे अभिमान है। मेरी शान है, मेरी शान है, मेरी शान है, ये मेरी शान है। भारतवर्ष में शतवार हो, कारण सदा ही मृत्यु का देश पुकार कर्म हो। इसलिए उन्होंने अपना गांव, रिश्ते, नाते, जीवन सबको कुर्बान कर दिया। उन्हीं कुर्बानियों को एक बार फिर याद दिलाते हुए आ रही है चतुर्थी और षष्ठी कक्षा की यह प्रस्तुति। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। अगर ये जान जाती है तो जाए, पर तेरी आन कभी न जाने पाए। जो अंत में भी कहते हैं भारत माँ की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ खुशी खुशी भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो जाते हैं, पर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए,
तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे जिए, तेरे ही नगमे गाए जाते जाते पाई रे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नागरिक हैं जिसका तिरंगा न आज तक झुका है और न कभी झुकने देंगे, जिसकी रक्षा के लिए जिएंगे और जीते रहेंगे, क्योंकि हर नौजवान की देशभक्ति कहती है कि हम भारत के हैं, हम भारत से हैं और यह प्यारा भारत हमारा है। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। हमारी खानदान की नाक कटवा दी, तुझे बस अपने सपनों की बरी है और हमारी खानदान की इज्जत का क्या रह जाएगा बता। पापा जी, खानदान की इज्जत तब उछलती जब मैं अपनी बेटी को घोड़े में भेजता और वो हार कर आती, बल्कि वो जीत कर आई है, हमारे खानदान का सीना छोड़ा कर आई है। बोलिए दादाजी, आज तक आपने बुआ जी के सपनों को दबाया, इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की है, और आज भी आप इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि इस कुश्ती की प्रतियोगिता को एक लड़की ने जीता। आपको इस बात की खुशी नहीं कि आपके परिवार की बेटी ने आपका नाम रोशन किया, बल्कि आपको इस बात का दुख है कि एक लड़का कुश्ती हार गया। अगर यही सारी बंदिशें रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महान वीरांगनाओं पर भी होती तो क्या वो ऐसे स्वर्णिम इतिहास को रच पाती? बोलिए दादाजी, और आखिर हर बार लड़कियां ही क्यों समझौता करें? अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सपनों के साथ उन्हें क्यों बराबर के मौके नहीं दिए जाते? आखिर क्यों उन्हें दबाया जाता है? दादाजी बोलिए। मैं आज तक सोचता रहा, जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां नहीं कर सकती, लेकिन आज मेरी इस धारणा को आज मेरी खुद की पोती ने तोड़ दिया है। ओ देख मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। चौथीपुरा गुरुकुल कन्या महाविद्यालय की जो आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने अपने सर्वस्व समर्पण से इस भूमि को इतना दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप दिया है, मैं उनको बड़ी ही श्रद्धा से नमन करता हूँ। उन्होंने वस्तुतः राष्ट्र को,
बहुत कुछ दिया है। ये प्रेरणा का विषय है। हम इसलिए उत्सव मनाते हैं कि हम अपने उस अतीत को न भूलें और उसके साथ उसकी जो एक स्मिता है, उसका जो एक गौरव है, उसकी एक जो भव्यता है, दिव्यता है, वह अक्षुण्ण रहे। अभी जितने भी हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वे सभी बड़े ही राष्ट्र के प्रति प्रेरणादायक थे। सुनकर के सभी के अंदर एक बड़ा ही राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जागृत हो रहा था। इस महाविद्यालय में शस्त्र, शास्त्र, संगीत, कला, हमारे भारतीय दर्शन के जितने भी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पर बड़ा ही परिश्रम से बच्चों को उस योग्य बनाया जा रहा है। कारगी, आत्रेयी, भारती, जिनका हम गुणगान करते हैं, वह इन्हीं दिव्य रूपों में बैठी हुई हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय शास्त्र परंपरा और भारत के विश्व गुरुत्व को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। ओम। ईश्वर को माता कहा है, त्वम ही न पितामसो त्वम माता शतक्रतो। स्त्री को ब्रह्मा कहा है, स्त्री ब्रह्मा बहुविध है, क्योंकि ब्रह्मा संपूर्ण संसार का निर्माण करता है। तो इस सृष्टि का निर्माण जब ईश्वर ने किया होगा तो ब्रह्मा बनकर किया होगा, मातृशक्ति बनकर किया होगा। सबसे पहले हम जिसकी गोद में आते हैं वो हमारी ममतामयी माँ, जो अपनी मानुषी माता है, उसको भी माता कहते हैं। और जब हम इस भूमि पर चलते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो भूमि को भी माता कहते हैं। और वेद पढ़ने के लिए जब गुरुकुल में आते हैं, वेद को भी माता कहा है। अर्थात ज्ञान को भी माता, कर्म को भी माता, सृष्टि को भी माता। और जिस माँ का दूध पीते हैं हम, बड़े होते हैं, अपनी जननी माता का दूध छोड़ करके उस गौ को भी माता कहा है। और जिन नदियों का हम पानी पीते हैं, जिन नदियों के जल से हमारा देश सदा स्वर्गमयी छटा को फैलाता है, छटा बिखेरता है। और आज 144 वर्ष के पश्चात जो महाकुंभ लगा हुआ है, त्रिवेणी संगम, अर्थात जहाँ पर 3 हमारी माताओं का संगम है, जो नदियाँ हमें सदैव अपना वरदान देती हैं, तो उन नदियों को भी माता कहते हैं। और उसके पश्चात जैसे आपने बार बार हमारी छोटी छोटी बालिकाओं ने कहा कि केवल ये देश भारत ही है ऐसा जिसे कि भारत माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। इस देश की जो भूमि है वो हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। जब माता और पुत्र का व्यवहार होता है तो उस समय भूमि की पूजा होती है, भूमि का रक्षण होता है और भूमि के साथ एक आत्मीयता का व्यवहार होता है। तो आज के इस पवित्र दिन में मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करती हूँ। और साथ में जो कक्षाओं ने अपने कार्यक्रम तैयार किए, व्यक्ति अकेला अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकता है, परंतु सबके साथ मिलकर के और सब चीज़ों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। और साथ ही आपने अपना दायित्व समझ करके जो संपूर्ण अपने परिसर को अपनी योग्यताओं से, अपने ड्राइंग से, अपने कलाओं से सजाया है। ये आपकी सब कलात्मक जो अंदर से शक्ति है वो निखर रही है, निकल रही है। तो जिन बालिकाओं ने शास्त्री तृतीय वर्ष या BA तृतीय वर्ष, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और साथ में जो जिन बालिकाओं ने अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और जिन बालिकाओं ने पुरस्कार ग्रहण किए हैं, तो ऐसे ही आपको भी उन अपनी बड़ी बहनों को देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में सभी को समग्र रूप से बहुत बहुत साधुवाद।